हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री प्रैक्टिस जो हमारा सेट चल रहा है उसका हम 5वां भाग करने वाले हैं और आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 का बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं। जो नया टॉपिक जुड़े हुए हैं, पुरुषार्थ हुए, वेद हुए, उपनिषद हुए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये जो हमारा टेस्ट है ये भी टेस्ट नंबर 5 ही है, सॉरी टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने हमारे टेस्ट परचेज़ किए होंगे, मतलब जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिल रहे हैं, 100 टेस्ट आपको मिल रहे हैं 11,500 प्रश्नों की, तो उसका जो तीसरा नंबर का टेस्ट है वो आप ये करेंगे तो आप ये तीसरा टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से देखकर एक बार सुन लीजिए और बाकी वहाँ पे बैठ के लगा लीजिएगा। हर पेज के नीचे उसके आंसर दिए हुए हैं, तो आपको आंसर लगाने में भी, ढूंढने में भी कोई समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा जो उसको पुरुष बनाने का एक अर्थ देता है, तो सब कितने पुरुषार्थ बताए हैं? सबसे पहले तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हमारे भारतीय दर्शन में बताए हैं। अब इन चारों दर्शन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है? तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है मोक्ष। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है चारों दर्शन में? मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। जिन सभी चीज़ों के द्वारा जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो वो बाकी पुरुषार्थ रहते हैं अंत में। और सबसे बड़ा क्या होता है जिसका हर दर्शन में जिसको पाना ही लक्ष्य होता है, वो होता है मोक्ष। तो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है। दूसरा है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? अभी हमने पढ़ी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, मन की शांति पर कौन सा पुरुषार्थ निर्भर करता है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। तो मन की शांति पर भी जो निर्भर करता है वो है मोक्ष। मन की शांति पर भी कौन निर्भर करता है? मोक्ष। सबसे अंतिम पुरुषार्थ कौन सा होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे अंतिम भी यही होता है, इसी को ही पाना अन्य पुरुषार्थों का लक्ष्य भी होता है ना। तो सबसे अंतिम पुरुषार्थ क्या होता है? मोक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, चारवाक की जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें अर्थ का साधन क्या है? चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ का साधन क्या है? काम, धर्म, धर्म और काम, या धर्म का धर्म और मोक्ष। तो चारवाक की जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें अर्थ का साधन है धर्म व काम। क्या है चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ का साधन? अर्थ मतलब होता है पैसा, तो अर्थ का साधन क्या है? धर्म और काम है। चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ का साधन क्या है? धर्म और काम है। अगला है, कौन समर्पण शक्ति को बढ़ाता है? ब्राह्मण, पुरुषार्थ, पंचमहायज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। तो पुरुषार्थ जो है वो समर्पण शक्ति को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है समर्पण शक्ति को? पुरुषार्थ समर्पण शक्ति को बढ़ाता है। याद रखना, कौन समर्पण शक्ति को बढ़ाता है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में धर्म का क्या अर्थ है? कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण या सभी। तो ये सभी जो है पुरुषार्थ में धर्म क्या? धर्म मतलब होता है अपने जो है सही कर्तव्यों का पालन करें, अहिंसा के पथ पर चलें, न्याय करें, सभी के सब साथ अच्छा आचरण करें। तो ये पुरुषार्थ में धर्म के अर्थ है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ई। अगला है, कामसूत्र किसने लिखा है? कौटिल्य, वात्स्यायन या भर्तृहरि। किसने कामसूत्र लिखा है? तो कामसूत्र लिखा है वात्स्यायन ने। किसने लिखा है कामसूत्र? वात्स्यायन ने लिखा है। पहला नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? पहला जो नाट्यशास्त्र लिखा है वो भरत मुनि ने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो भारतीय इतिहास की संकल्पना है, भारतीय विचार हैं, उनमें ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहला नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। फ्रेंड्स, ये है हमारा वो जो प्रैक्टिस है जिसके बारे में, जिससे हम ये पढ़ रहे हैं। यूनिट वाइज ये टेस्ट हैं। हर यूनिट से करीब 1000 प्लस प्रश्न लिए गए हैं। करीब 1500 प्लस प्रश्न तो अर्थशास्त्र से MCQ लिए गए हैं, क्योंकि यूनिट 6 नया टॉपिक जुड़ा है ना, और करंट के ऐसे टॉपिक है ना, वहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है बहुत सारे। इसके अलावा यूनिट 1 के भी करीब 1300 प्रश्न हैं। यूनिट 5 के भी करीब 1200-1300 MCQ हैं। इसी प्रकार यूनिट 8 के भी करीब 1300 MCQ हैं, और यूनिट 10 के 1000 MCQ। इस प्रकार टोटल बहुत सारे MCQ कवर किए गए हैं। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेट के द्वारा कर सकते हैं। किस प्रकार के हैं मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये किस प्रकार के कवर किए। जैसे मैंने 4 सेट कराए हैं, इसी प्रैक्टिस सेट से ही कराए हैं।
आज जो करा रही हूँ ये टेस्ट नंबर हमारा 3 है जिससे मैं आपको करा रही हूँ, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी 499 की है और हार्ड जो कॉपी है वो 1399 की है, प्लस इसमें कोरियर चार्ज अलग रहेगा, जो 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँचेगा। साथ में एक ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस ग्रुप में डिस्कस करा देती हूँ। करंट अफेयर्स की PDF भी उस ग्रुप में दे देती हूँ, तो ये लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। साथ में इसके साथ आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, हमारे MPPSC प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा प्रीलिम्स का पैकेज बन जाएगा। आप पहले थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर हमारा थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं वो 2799 का है। आप अगर दोनों लेना चाहेंगे थ्योरी और प्रैक्टिस सेट तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थ्योरी जो है हमारी पूरी पूरी हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मध्य प्रदेश मैप के साथ बहुत अच्छे से कवर किया, देख सकते हैं आप। ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिस सेट है, ये दोनों को अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये आप दोनों परचेज़ कर सकते हैं, थ्योरी का भी और प्रैक्टिस सेट की। हज़ारों करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स 2 तरह का पैकेज हम दे रहे हैं, एक थ्योरी का दे रहे हैं जो फ्लो चार्ट, चित्रात्मक मानचित्र के साथ है, ये इस वाले सिलेबस को भी है और अगला वाला भी यही सिलेबस रहना है क्योंकि अभी चेंज हुआ है, तो अगले वाले प्रीलिम्स में भी आपको काम करेगा। इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी जो यूनिट वाइज तैयार की जाती हैं। MPPSC हमारे जो प्री के नोट्स हैं, और जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको 2 बुकलेट मिलेंगी। एक बुकलेट में 1 से 50 तक टेस्ट रहेगा और दूसरी में 51 से 100 रहेगा। सॉफ्ट कॉपी में 2 PDF रहेंगी। हज़ारों करंट अफेयर प्रश्न रहेंगे जो मार्च तक कवर किए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये हमारे नोट्स या आप हमारे इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट परचेज़ करना चाहते हैं जो न्यू सिलेबस जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप हमारे ये परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको हमने कवर किया है। हर टॉपिक को मैंने कोशिश किया है हर टॉपिक से MCQ जितने बन सकते हैं हम कवर करें। अगला है रसों को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो रसों को किस वेद से लिया गया है? तो रसों को लिया गया है अथर्ववेद से। रसों को कहाँ से लिया गया है? रसों को अथर्ववेद से लिया गया है। ये चौथा वेद है जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, जो त्रयी नाम से जाना जाता है। वो शुरू की जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनको त्रयी नाम से जाना जाता है। और रसों को कहाँ से लिया गया है? रसों को जो चौथा वेद है अर्थवेद, उससे लिया गया है। पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के कितने राजा मिलते हैं? तो पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के 3 राजा मिलते हैं। कितने मिलते हैं? पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के 3 राजा मिलते हैं। अगला है सरोवर का उल्लेख किस पुराण में है? भागवत पुराण में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? सरोवर का उल्लेख भागवत पुराण में है। कहाँ पर है सरोवर का उल्लेख? सरोवर का उल्लेख भागवत पुराण में है, याद रखिएगा। ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? 13, 12, 8 या 10? तो ज्योतिर्लिंग की जो संख्या है वो है 12, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 है। ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? 12 है, क्योंकि भारतीय दर्शन से संबंधित टॉपिक है, कला संस्कृति से टॉपिक है, तो ये कहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है, कितने हैं, पुराण कितने हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे आने के लिए। अगला क्वेश्चन है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो आंध्र प्रदेश में है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? ये सभी आपको याद करना होगा क्योंकि दर्शन आपको पूछा है इस बारी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। भीमा शंकर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। नागेश्वर, नागेश्वर है ये, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। अगला है शक्तिपीठ की संख्या कितनी है? 52, 51, 53 या कोई नहीं? तो शक्तिपीठ की जो संख्या है वो 52 है। इसके अलावा भागवत पुराण में भी शक्तिपीठ की संख्या बताई है, वो कितनी बताई है? 105, 108, 103 या 102? तो भागवत पुराण में जो शक्तिपीठ की संख्या बताई है वो 108 बताई है भागवत पुराण में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी, तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। हाय लिख कर आप मुझे भेज दीजिएगा।
और सेव इट कर दीजिएगा, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, तो आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आपने हमारे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार हमारे पूरे भारत में कितने तीर्थ स्थल हैं? पुराणों के अनुसार 7 तीर्थ स्थल माने जाते हैं, मतलब 7 तीर्थ स्थल हैं। पुराणों के अनुसार कितने तीर्थ स्थल माने जाते हैं? 7 तीर्थ स्थल माने जाते हैं। अगला है, माया तीर्थ स्थल किसको कहा गया है? माया तीर्थ स्थल कहा है हरिद्वार को। किसको? हरिद्वार को। क्षीर सागर किस महासागर को कहा जाता है? अटलांटिक, लाल महासागर या हिंद महासागर? तो क्षीर सागर कहा जाता है हिंद महासागर को। किसको? हिंद महासागर को। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा है? भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को कितने? 5, 4, 3, 2। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से, याद रखिएगा। कितने भागों में बांटा है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से? 5 भागों में बांटा है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को। अगला है, भाषा परिवार का भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा ऐसा भाषा परिवार है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी या तिब्बती? तो द्रविड़ जो परिवार है वो दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। अगला है, भारत की अधिकांश लिपि की जननी कौन सी है? भारत की जो अधिकांश लिपियां हैं उसकी जननी है ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि कौन सी होती है? तो तिगलरी जो लिपि है वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि होती है। कौन सी? तिगलरी। अगला है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वो होता है जिसमें कि हम जो बच्चा होता है वो गुरु के पास जाता है। उप मतलब पास जाना। तो ये जो अवस्था होती है वो कब से होती है? 6 से 7 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के किस सूक्त में ब्रह्मचारी का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें ब्रह्मचारी का वर्णन मिलता है? तो वो है 109। 109वां जो सूक्त है वो उसमें ब्रह्मचारी का वर्णन मिलता है। अगला है, त्रयी का अर्थ क्या होता है? त्रयी का अर्थ होता है 3 वेद। मैंने अभी ऊपर बताया था। अथर्ववेद को छोड़ दीजिए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? त्रयी कहलाते हैं। अगला है, आनवीक्षिकी क्या होती है? आनवीक्षिकी, ये आनवीक्षिकी क्या होती है? तो आनवीक्षिकी होती है न्याय शास्त्र। आनवीक्षिकी क्या होती है? आनवीक्षिकी को न्याय शास्त्र बोलते हैं। किस काल में षट दर्शन की बात की गई है? गुप्तोत्तर काल में षट दर्शन की बात की गई है। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? बृहद संहिता को वराहमिहिर ने लिखा है। किसने? वराहमिहिर ने। पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखी गई है? पंच सिद्धांतिका भी वराहमिहिर ने लिखी है और बृहद संहिता भी वराहमिहिर ने ही लिखी है। अगला है, श्रुति किसको बोलते हैं? वेदों को ही श्रुति बोला जाता है। नालंदा किस शिक्षा का केंद्र था? नालंदा जो है बिहार में है और ये महायान शिक्षा का केंद्र था। कौन सी का? महायान शिक्षा का केंद्र था। क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? क्षणिकवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। ये मैंने एक साथ कर दिया है जिससे कि आपको सारी पता चल जाए और इसमें सभी ही सही हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी। दूसरी 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। तीसरी 247 में पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। तो ये सभी चारों सही हैं। इसमें आप लोग है ना एक बार इनके अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा, कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे थे, तो आपका जो है पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में? 6000। यम नचिकेता का जो प्रसंग है वो किस उपनिषद में है? यम नचिकेता का जो प्रसंग है वो कठोप उपनिषद में है। चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में है? जावलो उपनिषद में है। जावली उपनिषद जो है वहाँ पर चारों आश्रमों का वर्णन है। 3 आश्रम का वर्णन किस में है? 3 आश्रमों का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। चारों का जावली में और तीनों का छांदोग में। मोक्ष का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मोक्ष का सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर में। कहाँ पर मिलता है मोक्ष का उल्लेख? श्वेताश्वर में मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है?
तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका? सिंधु का। राजसूय यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण में है? राजसूय यज्ञ का जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में है। राजसूय यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में है राजसूय यज्ञ का वर्णन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से और कितने सरल क्वेश्चन बना के मैंने इनको मतलब इनको कवर किया है, ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए और सारे के सारे प्रश्नों की आपको तैयारी हो जाए। दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस में है? 7वें मंडल में है दसरा युद्ध का वर्णन। योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति की कितनी क्रियाएं बताई हैं? योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति की 8 क्रियाएं बताई हैं। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत कौन सा है? न्याय, सांख्य, वेदांत या मीमांसा? भारत का सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो है सांख्य। सांख्य दर्शन कपिल मुनि वाला सबसे पुराना, सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन में कुल कितने मूल तत्व होते हैं? सांख्य दर्शन में 25 मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन में कितने मूल तत्व हैं? तो जो सांख्य दर्शन है उसमें 25 मूल तत्व हैं। याद रखिएगा कितने हैं? 25। सो फ्रेंड्स, ये तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही सुपर डुपर ये MCQ है, इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको ऊपर भी बताया है, 6260190944 मेरा नंबर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।